नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में 9 बजे के समाचारों में मैं आत्मप्रिया आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 32 में अपने उम्मीदवार नवाज खान के प्रचार में मंडप्पा खाशमपुर ने निकाली पद यात्रा। इसमें जुड़े वरिष्ठ नेता अयाज खान। कर्नाटक सरकार को गणेश उत्सव के मानदंड निर्दिष्ट करने दे, डीके शिवकुमार। सदाशिव समिति की रिपोर्ट का विरोध जारी रखेंगे, मंत्री प्रभु चौहान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत, कहा राम सबके राम सब में। यूपी में रहस्यमय वायरल का कहर, कई जिलों में बढ़े मामले, यह सावधानी है जरूरी। तालिबान का नया फरमान, हफ्ते भर में वापस करने होंगे सरकारी वाहन और हथियार। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं समाचार स्थानीय। आज बीदर शहर के वार्ड नंबर 26 और 32 के चुनाव के लिए जनता दल एस विधायक दल के उपनेता और बीदर दक्षिण विधायक मंडप्पा खाशमपुर ने वार्ड नंबर 32 में पद यात्रा निकालकर मंडप्पा ने अपने उम्मीदवार नवाज खान के लिए प्रचार किया। इस अवसर पर उनके साथ जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, तालुका अध्यक्ष सुदर्शन सुंदर राज सहित अन्य उपस्थित थे। इस बीच एजुकेशनिस्ट और वरिष्ठ नेता मोहम्मद अयाज खान भी मंडप्पा खाशमपुर का साथ देने पहुंचे। इससे पद यात्रा में जोश आया और वार्ड के लोग इन नेताओं से मिलने अपने घरों से बाहर निकलकर स्वागत किया। इस बीच मंडप्पा ने अपने उम्मीदवार नवाज खान को समर्थन देने की अपील की और जनता दल एस के कार्यों को दोहराया। लोगों ने अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಇವೆರಡೂ देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार इस बात पर अड़िग है कि सरकार को आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि गणेश बुराई को दूर करने वाले देवता हैं। हमारी इच्छा है कि त्योहार हर घर में मनाया जाए। यह कैसे किया जाना चाहिए, यह सरकार को दिशा निर्देश जारी करके करना चाहिए। सरकार ने पहले ही पंडाल लगाकर गणेश उत्सव के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही के एक आदेश में कहा गया है कि लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाना चाहिए और गणेश की मूर्ति लाते समय या मूर्तियों के विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर उनकी पार्टी के सहयोगियों का दबाव है कि वे त्योहारों के नियमों में ढील दे। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को होने वाले विशेषज्ञों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि वह न्यायमूर्ति सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का कड़ा विरोध करते रहेंगे। संविधान ने पहले ही हमारे समुदाय को आरक्षण प्रदान किया है। मुझे नहीं पता कि केंद्रीय मंत्री ए नारायण स्वामी रिपोर्ट को लागू करने पर जोर क्यों दे रहे हैं। मैं आरक्षण पर कोराचा कोरमा और भावी समुदायों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। हम इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि ऐसे कड़े कानून बनाने की जरूरत है जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों के मन में भय पैदा करे। उन्होंने कहा कि मैसूर में सामूहिक बलात्कार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसकी निंदा करती है। पिछली घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि
जब केजे जॉर्ज कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्री थे, तब राज्य में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। तब से बलात्कारियों को कड़ी सजा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास अमल में नहीं आया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार पुलिस के बारे में लोगों में भय पैदा करने के लिए कानूनों में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। झांसी में आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खास उत्साह के साथ मनाया गया। झांसी में खेल प्रेमियों, समाज सेवियों और भाजपा ने संयुक्त रूप में एक मोदी धन्यवाद पदयात्रा रैली निकाली, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बताते चले कि भारत में हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी खेल दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज झांसी में खेल प्रेमियों, समाज सेवियों, भाजपा के कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने मिलकर एक पदयात्रा रैली निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और विशेष रूप से हमारे झांसी के लिए, क्योंकि झांसी जो जनपद है ये इनकी कर्मभूमि रही है और यहाँ की मिट्टी से में पल करके यहाँ पैदा होकर के इन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। और आज हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि आज हमें भी ये अवसर मिला है कि उनके हम जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित हैं और हम पूरे देशवासियों को और विशेष रूप से जनपद वासियों को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जनपद झांसी जो ध्यानचंद जी ने जो मानक स्थापित किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग इसमें आगे आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने जब अपने सुरीले अंदाज में गीतों की प्रस्तुति दी तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। आयोजन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राम सबके हैं और राम सब में है। उन्होंने कहा अयोध्या मानव सेवा का उत्कृष्ट केंद्र बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरल का खौफ जारी है। इस दौरान आ रहे तेज बुखार से लोगों की मौत भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़े के मुताबिक बीते 7 दिन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में कुछ लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। दरअसल इस रहस्यमय वायरल फीवर के दौरान पीड़ितों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट देखी गई। हालात बेकाबू हो रहे हैं।
मरीजों की भीड़ के चलते सरकारी अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। जानलेवा वायरल बुखार के मामले सामने आने के बाद गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने गुरुवार को हाई अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया जिनके शरीर का तापमान ज्यादा पाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसके कारण कई मौतों की खबरें आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 2 हफ्ते पहले हुए तालिबानी कब्जे और वहां के हालातों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंह ने शनिवार को कहा कि वर्तमान समय में जो अनिश्चितताएं और उथल पुथल है, उन्हें देखते हुए भारत को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया में हो रहे बदलावों से भारतीय अछूते नहीं रह सकते। देश में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में हो रही बढ़ोतरी कल भी जारी रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड के 45,083 नए मामले सामने आए। इसके बाद अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,26,95,030 हो गई है। साथ ही 460 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 4,37,830 हो गई है। वहीं केरल में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले और मौतें केरल में ही दर्ज हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी को पार्टी में शामिल कर लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में सिबकतुल्ला ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। देश में आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के गुर्गे देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश के 5 आतंकवादी पीओके के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में बताए जा रहे हैं, जो आईईडी के धमाके के जरिए किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान नए फरमान जारी कर रहा है। कभी वो शरिया कानून की बात करता है तो कभी एयरपोर्ट पर लोगों को जाने से रोकता है। इसी तरह तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक सभी अफगानी नागरिकों को सरकारी संपत्ति अगले 7 दिनों में वापस करनी होगी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सना मकबूल के साथ डेट पर पहुंचे विशाल आदित्य सिंह। शादी के सवाल पर बोले निकाह होगा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। चौथे टेस्ट से बाहर हुए अजिंक्य रहाणे। 2 खिलाड़ियों में जगह छीनने की मची होड़। अंत में समाचार बाजार के। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट को 30 सितंबर तक सस्पेंड कर दिया है। यह भारत से और भारत के लिए दोनों पर लागू होगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के वार्ड नंबर 32 में अपने उम्मीदवार नवाज खान के प्रचार में मंडप्पा खाशमपुर ने निकाली पदयात्रा। इसमें जुड़े वरिष्ठ नेता अयाज खान। कर्नाटक सरकार को गणेश उत्सव के मानदंड निर्दिष्ट करने दे, डीके शिव कुमार। सदाशिव समिति की रिपोर्ट का विरोध जारी रखेंगे, मंत्री प्रभु चौहान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत, कहा राम सबके राम सब में। यूपी में रहस्यमय वायरल का कहर, कई जिलों में बढ़े मामले, यह सावधानी है जरूरी। तालिबान का नया फरमान, हफ्ते भर में वापस करने होंगे सरकारी वाहन और हथियार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।